नमस्कार, हेलो, वेलकम टू कार्मिक रूट्स। कैसे हैं आप लोग सब? आज चंद्र ग्रहण है और वो भी पितृ पक्ष में। तो ये साल थोड़ा धरती के लिए भारी तो है ही। चंद्र ग्रहण शुरू हो रहा है रात के 9:57 पर और और ये खत्म होगा 1:30 AM पे, यानी रात के 1:30 बजे। ये ग्रहण वैसे तो सब पे भारी है, पर जिनका जन्म पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है या जो कुंभ राशि के लोग हैं, उनके लिए थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग और कष्टकारी हो सकता है। चैलेंजिंग एज सच कि स्वास्थ्य के हिसाब से, फाइनेंशियली भी, और थोड़ा परिवार में क्लेश भी रह सकता है। तो कुल मिलाकर थोड़ी स्थिति मन के हिसाब से डावाडोल रहेगी, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। शनि कर्म के देवता हैं और दुख के भी। तो जिनकी भी शनि की ढैया चल रही है, उनके लिए भी ये बहुत कष्टकारी हो सकता है। स्पेशली जो लोग मिड इंडिया में रहते हैं, अराउंड महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि शनि राशि में है और मीन राशि वाटर को रिप्रेजेंट करती है। तो जो भी ये सी साइड एरियाज़ हैं, ये थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। तो मन में दुख होना या अ, मन व्यथित रहना बहुत लाजमी है। और शनि कर्म के देवता हैं, तो कर्म की वजह से दुख होना या कर्म की हानि होना, नौकरी या व्यवसाय में घाटे की वजह से दुख होना लाजमी है। किसान है तो अ, फसलें खराब होना तो दुख। जगह जगह पानी भरा हुआ है तो पानी की बीमारियां होने का भी डर है। शनि समाज के लोवेस्ट वर्ग को भी रिप्रेजेंट करता है, तो उनकी आजीविका को भी खतरा हो सकता है, और जिसकी वजह से क्रिमिनल एक्टिविटीज थोड़ी बढ़ सकती हैं। ज्योतिष में सूर्य के दक्षिणायन में प्रवेश को लेकर, यानी पोस्ट जुलाई टिल दिसंबर, अगर ग्रहण पड़ता है तो उसे व्यापारी वर्ग के लिए बहुत ज़्यादा कष्टकारी बताया गया है। और पानी की अधिकता की वजह से माउंटेन्स या पहाड़ी एरिया में लैंडस्लाइड्स का भी खतरा बना रह सकता है, क्योंकि शनि पहाड़ों को भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठंडे को रिप्रेजेंट करते हैं। शनि इज कोल्ड। तो जहाँ जहाँ यहाँ पानी ऑलरेडी है, वहाँ पे और बरस सकता है। टेक्टोनिक प्लेट्स में थोड़ा सा खिंचाव या मूवमेंट, जिसकी वजह से भूकंप का आना, ये भी हो सकता है। अगर हम डॉट्स को कनेक्ट करें तो चंद्र ग्रहण है यानी चंद्रमा, और शनि के नक्षत्र में है यानी शनि, और रविवार के दिन है। रविवार को ज्योतिष में ना बहुत क्रूर वार बताया गया है, यानी क्रूर ग्रह का वार। तो ये ग्रहण भी उतना ही प्रचंडता लिए आएगा, ऐसा सोच रहे हैं। चंद्रमा सौम्य ग्रह है। चंद्रमा मन का कारक भी है, थॉट्स का भी कारक है, इमोशंस का कारक है, माता का कारक है और घर का भी कारक है। तो जब इन सब चीज़ों का कारक है और चंद्रमा खुद ग्रहण में है, पीड़ित है, तो इन सब चीज़ों में तकलीफ होनी भी लाजमी है। अगर हम कंट्री लेवल पे देखते हैं तो हमारा घर यानी हमारी भारत भूमि, जहाँ हम रहते हैं, तो उधर भी उथल पुथल दिखाता है। और भारत की कुंडली वृषभ लगन की बताई जाती है, तो अगर उस हिसाब से देखते हैं तो चंद्रमा फोर्थ हाउस का कारक है। तो वहाँ पे उथल पुथल, चंद्रमा जनता को भी रिप्रेजेंट करता है, आम जनता को, तो वहाँ उथल पुथल। और जहाँ ग्रहण हो रहा है वो यानी 10th हाउस में हो रहा है, जो सत्ता को दिखाता है, जो राज सत्ता होती है, तो वहाँ भी उथल पुथल। और फोर्थ हाउस और 10th हाउस दोनों आमने सामने हैं, यानी आम जनता और अ, सत्ता का घर, दोनों आमने सामने हैं, तो यहाँ भी उथल पुथल और वहाँ भी उथल पुथल। अब किस लेवल की उथल पुथल होगी ये बताना थोड़ा मुश्किल है अभी, बट होगी। अब ग्रहण पितृ पक्ष में है, तो पितरों को भी कष्ट है, तो उनकी भी शांति का आपको उपाय करना चाहिए। तो ग्रहण के दौरान खाना खाना या कुछ भारी चीज़ खाना वर्जित है, कारण कि हमारी नसें थोड़ी सिकुड़ जाती हैं इस ऑपोजिट एनर्जी पोलराइजेशन के चक्कर में। तो जहाँ इतनी एनर्जी, सूर्य, चंद्रमा, धरती, इनकी एनर्जी स्कैटर्ड फॉर्म में है, तो जो जब हम भी इतनी एनर्जी का हिस्सा हैं, इतने बड़े पैमाने पर जब चीज़ें हो रही हों, तो हम सूक्ष्म लेवल पर हमारे अंदर भी उथल पुथल होना लाजमी है। खैर, ग्रहण में क्या करना चाहिए, अब उस पे आते हैं। पहले तो पितृपक्ष है, तो उनकी पूजा अर्चना, पितरों की पूजा अर्चना, उनका आशीर्वाद, उनको भोजन, उनके लिए फिर उनसे प्रार्थना कि वो रक्षक बने रहें, अपने भी, हमारे परिवार के भी और जगत के भी।
फिर दूसरा है कि आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। मेरी माने तो एक कंटिन्यूअस लूप में विष्णु सहस्त्र नाम यूट्यूब पर लगाकर छोड़ दीजिए। ये एक प्रोटेक्शन कवर की तरह, एक कवच की तरह आपके लिए काम करता है। ऐसे में खाना खाना नहीं चाहिए और बनाना नहीं चाहिए, बट अगर खाना बना रखा है तो आप ग्रहण काल से पहले खा लें या ग्रहण के समाप्त होने के बाद आप नहा कर फिर खाएं। और इस दौरान आप अपने खाने में या तो तुलसी का पत्ता डाल के रखें, पानी में भी तुलसी का पत्ता डाल के रखें, या फिर एक कुशा का एक तृण डाल के रखें। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमारे जो ऋषि मुनि होते हैं या होते थे, वो आसन पे बैठकर अपनी तपस्या करते थे। खुले आकाश के नीचे होते थे और तब बिजली गिरने का काफ़ी डर होता था। लेकिन कहा जाता है कि अगर कुशा पे इंसान बैठा है और वो मेडिटेशन में है, तो उसके आसपास कोई नेगेटिविटी फटक भी नहीं सकती। अगर बिजली गिरने वाली भी है, तो उस हिस्से को छोड़कर गिरेगी। इतना पावर है इसमें। ये ग्रहण काल में इसका तृण ज़रूर अपने भोजन में डाल के रखिएगा। इससे भोजन की सात्विकता और पौष्टिकता दोनों बची रहती है। चंद्रमा औषधि का भी कारक है, तो जो भी वनस्पति है उसमें इस ग्रहण की वजह से उसकी पौष्टिकता के गुण थोड़े से कम हो सकते हैं। यानी जो दवा पहले इतना असर दिखा रही थी, वो शायद इस समय उतना असर ना दिखाए। एंड ऐड ऑन टू दैट, पीछे-पीछे सूर्य ग्रहण भी आ रहा है 21 सितंबर को। एक महीने में 2-2 ग्रहण कभी-कभी युद्ध का सूचक भी होते हैं, स्पेशली शनि के कनेक्शन में अगर हैं तो। सूर्य ग्रहण सिंह राशि में हो रहा है और सिंह राशि वालों के लिए घातक हो सकता है, पर इस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हम चंद्र ग्रहण की बात करते हैं। तो चंद्र ग्रहण के दौरान आप कुशा के आसन पर बैठकर मेडिटेशन कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिएगा। और अगर व्रत रखें तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं रखें, खाने में तुलसी का पत्ता या तृण ज़रूर डाल के रखिएगा कुशा का। सूर्यास्त से पहले भोजन कर लीजिएगा। जब हम छोटे थे तो हमारी माता इवन पानी के मटके के ऊपर गेरू चलाकर रखती थी। गेरू पूरा उसको लीप देती थी मटकी को, और फिर जब ग्रहण काल हो जाता था खत्म, तब वो गेरू हटाकर यानी उससे पानी से धोकर फिर दोबारा गेरू लगाया जाता था। कारण ये कि उनका ये कहना था कि अगर ये एक सिंबॉलिक फॉर्म है कि धरती भी इस समय पीड़ा में है, और जब मटकी को हम गेरू लगाते हैं, तो वो एक फ़ॉर्म है कि जो भी उपजाऊ चीज़ें हैं, जिसका किसी का गर्भ है, तो वो प्रोटेक्टेड रहे, अगर धरती है, तो वो प्रोटेक्टेड रहे। तो ये एक सिंबॉलिक फ़ॉर्म है। आप चाहें तो आप भी फ़ॉलो कर सकते हैं। श्री विष्णु का वचन है कि ग्रहण में दिया हुआ दान और श्राद्ध दोनों ही जब तक स्वर्ग में सूरज, चंद्रमा और तारे रहेंगे, तब तक रहेगा। ऐसे में कच्चे धान का दान करना चाहिए, पके हुए धान का नहीं। और कलयुग में स्वर्ण और चांदी का दान बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है, तो हो सके तो कीजिएगा। सूर्य ग्रहण पे अगले वीक वीडियो बनाते हैं, थोड़ा डिटेल में बनाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मे गॉड बी विद यू। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। आज्ञा।